हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एवरेज। एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं। औसत कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? औसत निकालने का वैसे जो फॉर्मूला है वो ये है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी और उनका औसत निकालने के लिए कहा जाएगा कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। ये होता है औसत निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इस मेथड के माध्यम से हम औसत निकाल सकते हैं। आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको कुछ संख्याएं देगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, 6। इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये पूछा जाएगा। कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी है 2, 3, 4, 5, 6, और आपको औसत पूछा जाएगा। तो आपको कैसे ज्ञात करना है? औसत निकालने का क्या तरीका है? औसत निकालने का जो तरीका है ये है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और यहाँ पे देखिए, अब इनका औसत ज्ञात करते हैं। 2 और 3 5 और 5 10 और 10 20। तो इनका टोटल का योग कर लेंगे। टोटल का जब हम इनका योग करेंगे तो योग आ जाएगा इनका, और बटे में कुल संख्या। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या हैं। अब इनका योग करेंगे। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग करेंगे, कितना आएगा? 20। 2 3 5 और 5 10 और 10 20, और 20 बटे 5 कर देंगे, कितना जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 बार कट जाएगा। तो जो है यहाँ पे संख्या लिखी हुई है मैंने, इन संख्याओं का औसत 4 है। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, 2 3 4 5 6, इनका औसत 4 है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको हल करना है इस फॉर्मूले के माध्यम से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब तो ये तो बात है औसत की। अगर आपको पूछे कि कुल संख्याएं कितनी हैं, तो कुल संख्याएं कितना होगा? कुल संख्याएं इधर आ जाएंगी, औसत इधर चला जाएगा, कुल संख्याओं के बटे में चला जाएगा औसत। तो अगर मैं यहाँ पे जो ये औसत 4 है, तो आपको दे दिया जाएगा कि कुल संख्याओं का योग 20 है और औसत 4 है। तो कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कुल संख्याएं ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो कुल संख्या बराबर हो जाएगा, औसत कितना है? औसत कितना है? 4 है, और कुल संख्याओं का योग 20 है। तो 20 को 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 5 आ जाएंगी। ठीक, आपको कुल संख्याओं का योग देगा और औसत देगा अगर संख्या पूछेगा। ठीक है, तो आपको कुल संख्याओं का योग और बटे में औसत रखना है और भाग कर देना उसको। तो 5 बार, यानी कि कुल संख्या कितनी है? 5 है। अब अगर आपसे पूछे कि कुल संख्याओं का योग कितना है, तो कुल संख्याओं का योग होता है, कुल संख्याओं का योग क्या होगा? कुल संख्याओं का योग यानी कि जो कुल संख्या है औसत के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कुल संख्याओं का योग आ जाएगा। कुल संख्या का योग बराबर होगा औसत और गुणा कुल संख्या। तो औसत कितना है? 4 है, और कुल संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 चौक 20, 20 आ जाएगा कुल संख्याओं का योग। देखिए, यहाँ पर कुल संख्याओं का योग कितना था? 20 था। ठीक, यहाँ पर कुल संख्याओं का योग 20 था, और औसत कितना आया था? 4, और कुल संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको चाहे औसत पूछे, चाहे कुल संख्याएं पूछे, या कुल संख्याओं का योग पूछे, तो आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से याद कर लेना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, जो पूछे जाएंगे, उनको हम सोल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से, और इसी मेथड के माध्यम से करेंगे। चलिए देखिए, चलिए पहला प्रश्न है, डिस्प्ले पर लग चुका है। पहला प्रश्न देखिए, यदि 39 48 51 63 75 83 x तथा 69 का औसत 60 हो, तो x का मान क्या होगा? अब औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। मैंने अभी आपको बताया, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। तो पहले इनका योग करेंगे। 39 48 और 51 सभी संख्याओं को लिख लेंगे। 39 48 51 और
आ गया 63, 75, 83, 63, 75, 83 और प्लस x प्लस 69, ठीक है। और बटे में कुल संख्या लिखेंगे, ये तो हो गया कुल संख्या हो गई होगा। और बटे में कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं को काउंट करेंगे, 8 संख्याएं हैं। और बराबर कितने के है, औसत के है, औसत कितना है 60, बराबर रख देंगे। अब यहाँ पे इस 8 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना जाएगा 8 छंग 48, 480 हो जाएगा, ठीक है। इस 8 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये 8 छंग 48, 480 हो जाएगा। अब इनको टोटल को जोड़ेंगे, टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 488 आएगा, 28 आएगा। आप जोड़कर देख लीजिए 428 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 480 और माइनस 428 बराबर कितना आएगा 52, ठीक है। तो यहाँ पे जो औसत है वो 60 है और कुल संख्या कितनी है वो 8 है और x बराबर क्या जाएगा इस प्रकार से 52, ठीक। विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या दूसरे नंबर की पूछा है। चलिए अब औसत 15 है, औसत जो है वो 15 है और ये 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है, यानी कि ये मिडिल का है बिल्कुल। औसत का मतलब होता ही है मध्य का भाग, औसत का मतलब यही होता है कि बीच वाला भाग। तो ये क्या है बिल्कुल मिडिल का है। और क्या कहा है प्रथम 4 क्रमागत सम संख्या, यानी कि प्रथम नहीं 4 क्रमागत सम संख्या। तो ये तो विषम है, इसको मैं सम बनाने के लिए क्या करता हूँ 1 जोड़ूंगा और इधर 1 माइनस करूँगा, तो कितना आ जाएगा इधर, इधर कितना आ जाएगा 14 और इधर 16, ठीक। इधर 14 आ जाएगा और इधर 16 आ जाएगा, यानी कि ये मिडिल की संख्या है। तो एक इधर प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा सम, एक इधर माइनस करूँगा तो ये सम आ जाएगा। अब इससे आगे की संख्या क्या है 18 है और इससे पीछे की संख्या 12 है, सम संख्या है। पूछा क्या है दूसरे नंबर की सम संख्या, तो दूसरे नंबर की तो कौन सी संख्या है, दूसरे नंबर की ये तो औसत है, दूसरे नंबर की 16 है, ठीक है। दूसरे नंबर की जो सम संख्या है वो 16 है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये जो औसत आएगा वो मध्य की संख्या है, मिडिल की संख्या है, तो सम संख्या का है, तो मैं इसको सम बनाने के लिए प्लस ऐड करूँगा, तो यहाँ पे +1 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 1 माइनस करूँगा तो 14। ये सम संख्याएँ आ जाएंगी 14 और 16। अब 16 से अगली सम संख्या क्या होती है 18 और 14 से पहली जो सम संख्या होती है वो 12 होती है। अब देखिए ये चार संख्याएँ आ गई हैं 12, 14, 16 और 18। अब हम याद करते हैं क्या इनका औसत 15 ही आता है, देखते हैं। 12 और 14 कितना होता है 12 दूनी 24 और 2 26, ठीक है। और यहाँ पे 16 दूनी 32, 32 और 2 कितना होता है 34। तो मैं इनको जोड़ता हूँ 6 और 4 10, 2 3 5 और 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इन संख्याओं का योग 60 आ जाएगा। अब जो टोटल यहाँ पे जो औसत दिया गया है 15, 1 मिनट, औसत 15 है। अब संख्याएँ कितनी है 1 2 3 4 से भाग करूँगा तो औसत कितना आ जाएगा 15। टोटल संख्याओं का योग 60 हो जाता है और जब मैं इन 4 संख्याओं से भाग करता हूँ तो औसत मेरे पास 15 आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल राइट है। दोस्तों समझिएगा, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मिडिल वाली संख्या है वो औसत है और मिडिल से आगे देखना है क्या कहा गया है। सम संख्या कहा है तो सम के लिए हम 1 ऐड करेंगे और इधर 1 घटाएंगे तो 2 संख्याएँ आ जाएंगी जो मध्य के नज़दीक हैं 14 और 16। अब जो 14 से पहली है वो 12 है और 16 से जो अगली संख्या है वो 18 है। पूछा कौन सी संख्या है दूसरी संख्या, तो दूसरे नंबर की संख्या है वो 16 है, दूसरे नंबर की जो बड़ी संख्या है वो 16 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाए, डी सही हो जाएगा 16। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमागत सम संख्याएं, अब यहाँ पर विषम की बात की है, लेकिन जो औसत है वो विषम है, औसत विषम ही होगा, सम संख्याओं का औसत विषम ही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मिडिल की संख्या है 9, अब मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो कितनी सम संख्या आ जाएगी मेरे पास 10, और 1 माइनस करता हूँ तो सम संख्या 8 आ जाएगी। तो 10 से अगली संख्या कितनी है, 12 है, और 8 से पहली संख्या 6 है। तो ये चार क्रमागत है ना, 4 क्रमागत सम संख्याएं 6, 8, 10 और 12 हैं। अब क्या पूछा है बता दीजिए, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 12 है। 12 कौन से विकल्प में है, 12 विकल्प ए में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर विकल्प ए से हो जाएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 9 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या 12 है। चाहे तो आप इनका दोबारा से देखिए, औसत निकाल के देखिए। 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 और 10 24, 24 और 12 कितना होता है, 1 मिनट, 8 और 6 14, 14 और 10 24 और 12 36, और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 4 से भाग कीजिएगा, 4 एकम 4, 4 नाम 36, औसत 9 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीन के पहले 5 विषम गुणजों का औसत है। 3 के जो पहले पाँच विषम गुणज हैं वो उनका औसत कितना होगा। 3 के पहले देखिए, पहले तो 3 कम 3, 3 तिया 9, और 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 3 सते 21, 3 अटे 24। अब यहाँ पे पहले 5 विषम का है, 1 2 3 4, और जो 5वां आएगा वो 3 अटे 24, 3 हम 27, 5वां 27 आएगा। तो 27 लेंगे, 21 लेंगे, और 15 लेंगे, 9 लेंगे और 3 लेंगे। ठीक है, यानी कि विषम के बारे में बात की है। तो पहले जो 5 विषम गुणज है वो 3, 9, 15, 21 और 27 हैं। अब इनको ऐड कीजिए, 9 और 3 12, 9 और 3 12 होते हैं, और 12 और 15 कितने हो गए, 12 15 27, 27 और 27 54, और 54 और 1 55, और 55 20 75, यानी कि 75 हो जाएगा। टोटल संख्याओं का योग इनको मैं जब जोड़ता हूँ, इनको ये टोटल संख्याएं जब मैं जोड़ूंगा तो इनका जो औसत आएगा वो टोटल योग कितना आएगा 75, और औसत निकालने के लिए 5 से भाग कीजिए, 5 एकम 5, और यहाँ पे 15। ठीक है, औसत कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 पंजे 75, विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्रथम 5 विषम गुणजों का योग 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे 6 संख्याओं का औसत है 25, तो 25 से 3 संख्या इधर हैं और 3 संख्या इधर हैं, लेकिन वो क्या है, सम संख्या है, और 25 एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे 1 माइनस करूँगा तो 24 आएगा, और 1 प्लस करूँगा तो 26। तो जो बीच की जो संख्याएँ आई थी वो 24 और 26 आएंगी। अब यहाँ पे 26 से जो अगली संख्या कौन सी है, 28 सम संख्या, और इससे आगे 30। तो 3 संख्याएँ देखिए इधर निकल जाएंगी, और 3 संख्याएँ इधर निकालूंगा तो इधर 22 आएगी, 24 से छोटी, और 22 से छोटी 20। तो 3 संख्याएँ इधर हैं, यानी कि जो औसत होगा उससे बराबर संख्याएँ दोनों साइड में होती हैं। ठीक है, अब 3 संख्याएँ इधर और 3 संख्याएँ इधर। अब क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, 20 का और 30 का 10 है। ठीक है, बड़ी संख्या 30 आ जाएगी और छोटी संख्या 20 आ जाएगी, और दोनों का अंतर कितना है, 10 है। तो विकल्प यहाँ पे 20 हो जाएगा, विकल्प बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करना है। जो औसत होता है, और औसत जो होता है वो मिडिल की यानी कि मध्य की संख्या होती है, उससे आधी संख्या इधर होती हैं और उससे आधी संख्याएँ इधर, दोनों साइड बराबर संख्याएँ होती हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, आगे बढ़िए। अब विकल्प यहाँ पे बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। तो कक्षा के जो कुल विद्यार्थी हैं, सारी कक्षा हैं, तो उसका औसत भार कितना है, ये पूछा है। चलिए कुल लड़के कितने हैं, 40 हैं। 30 का औसत भार, कुल लड़कों की संख्या 40 है, 30 का औसत भार कितना है, 30 का औसत भार 60 किलोग्राम, ठीक है, 60 केजी है। और फिर शेष का कहाँ है, शेष का 10, शेष 10 बच गए, 30 का 60 हो गया, तो शेष का कितना है, 56, शेष का 56 किलोग्राम है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे टोटल 30 का जब औसत जो भार है वो 60 है, तो टोटल भार कितना आएगा, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा, 36 18 100, 36 18 डबल 0 1800 आ जाएगा, 36 18 और 2 0 1800 आ जाएगा टोटल भार 30 विद्यार्थियों का। अब 10 का, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 560, ठीक। अब ये टोटल कक्षा का जो भार है वो निकल के आ गया है। टोटल कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं। पहले मैं इनको यहाँ पे जोड़ूंगा, टोटल भार कितना हो जाएगा मेरे पास पूरी कक्षा का, और 8 5 13 और 2 2360। अब टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 40 हैं और टोटल जो विद्यार्थियों का भार है वो 2360 है, ठीक है। अब मुझे औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कुल योग है उसका मैं कुल संख्या से भाग दूंगा। तो कुल संख्या कितनी है, 40 है, कुल योग 2336, तो 2336 को 40 से भाग कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, इधर 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, ठीक है। तो जो औसत है यहाँ पे पूरी कक्षा का वो 59 केजी है, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही आसान मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। चलिए जैसे पिछले वाला क्वेश्चन सोल्व किया उसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस यहाँ पर x y दिए गए हैं, वहाँ पर संख्या दी गई थी। चलिए x संख्याओं का औसत कितना है, x संख्याओं का औसत है y स्क्वायर, ठीक। तो कुल संख्याओं का योग कितना जाएगा, x से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। और जो y का औसत है वो कितना है, y संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है। तो अब मैं कुल संख्याओं का योग ज्ञात करूँगा तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या करता हूँ, इनका टोटल कर लूँगा, जो कुल योग आया उनका टोटल करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बटे में दोनों को यहाँ पे जोड़ूंगा, इनको x प्लस वाई, टोटल संख्या x है ना, x और y है ना, तो दोनों जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे एक संख्या कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x और y दोनों में कॉमन है, तो x y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई और बटे में x प्लस वाई। देखिए यहाँ से एक x और y बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा y, और यहाँ पे एक x और y बाहर चला गया तो यहाँ पे x बचा, तो x प्लस वाई, ठीक है। x y जब बाहर आएगा तो अंदर बच जाएगा x प्लस वाई और नीचे भी x प्लस वाई है, तो समान है, दोनों कट जाएंगे, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, और जो इनका कुल संख्याएँ हैं उनका औसत x y आ जाएगा, x y। विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। सेम क्वेश्चन है करिएगा। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, ये कहा गया है, ठीक। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, और फिर कुल संख्याओं का औसत निकालना है। चलिए अब यहाँ पे x जो संख्या है उनका औसत
वाई है तो कुल संख्या का योग कितना आ जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा एक्स वाई, और यहाँ पे कुल संख्याओं का औसत निकालने के लिए वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, और अब जो इनको जोड़ूंगा मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई हो जाएगा, 2 एक्स वाई क्योंकि दोनों समान है ना, तो 2 एक्स वाई हो जाएगा, और बटे में एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ूंगा, एक संख्या एक्स है एक वाई है, तो कुल संख्याएँ कितनी हो जाएंगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, यही औसत आ जाएगा, यही औसत आ जाएगा 2xy और अपॉन एक्स प्लस वाई। जब कैंसिल नहीं होते तो छोड़ दीजिए बस। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। तो पहली संख्या है, चलिए अब 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का औसत कितना है 154, तो कुल संख्याओं का योग निकालूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 कम 3 और 1 4, 462। कुल संख्याओं का योग, इन 3 कुल संख्याओं का योग 462 है। तो कहा क्या गया है, मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूँ, पहली दूसरी और तीसरी, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। यदि तीसरी संख्या 1 है, तीसरी संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या तीसरी का कितनी है, दुगनी है, दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो ये दुगनी है। और जो पहली संख्या है वो दूसरी से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी, तो ये 4 है। ठीक है, तीसरी संख्या को मैंने 1 माना, ठीक, तो दूसरी संख्या तीसरी का दुगनी है, और जो पहली है वो दूसरी का दुगनी है। तो यहाँ पे रेशो बना लेंगे इनका। अब इनका टोटल योग करूँगा, टोटल योग कितना आएगा 4 2 6 7। ठीक, तो यहाँ पे 7 से भाग दे दूँगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, यानी कि 1 रेशो बराबर 66 है, 1 रेशो बराबर 66 है, चूँकि 7 रेशो बराबर 462। ठीक है, 7 रेशो बराबर 462 है, और 1 रेशो बराबर कितना आएगा, 7 से भाग दूंगा तो 66, तो 66 है 1 रेशो बराबर। और पूछा क्या है पहली संख्या, तो पहली संख्या का रेशो कितना है, पहली संख्या का अनुपात 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 66 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 की 24, 4 6 की 24 और 2 26, 264, 264 आ जाएगा पहली संख्या। विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प ए में दिया गया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 3 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो औसत को मैं संख्याओं में कन्वर्ट करूंगा, तो 3 संख्याओं का औसत कितना है 154 है, तो 3 से गुणा करेंगे तो कुल संख्याओं का योग आ जाएगा, यानी कि कुल संख्याओं का योग कितना है 462 आ जाएगा, जब मैं 3 को 154 से गुणा करूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो तीसरी संख्या है वो 1 मान लेंगे, और दूसरी संख्या तीसरी का दुगना है, और जो पहली संख्या है वो दूसरी का दुगना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रेशो बन जाएगा, इन रेशो का योग कर लेंगे 7 आ जाएगा। तो 7 अनुपात बराबर है 462 के, 1 अनुपात बराबर कितना आएगा 66 के। तो पहली संख्या पूछा है, पहली संख्या का अनुपात 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 66 को, तो 264 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है। यदि उन तीनों का औसत 56 हो तो वे क्रमागत संख्याएं निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन में से बतानी है आपको कौन सी संख्याएं हैं वो तीनों। चलिए, 3 संख्याओं का औसत कितना है 56 है, पहले कुल संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है 56 है, तो कुल संख्याओं का योग निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 168। तीनों संख्याओं का योग 168 है। अब यहाँ पे इनका रेशो बनाएंगे, 3 संख्याएं दी गई हैं, पहली दूसरी और तीसरी। अब मैं यहाँ पे दूसरी संख्या को मानता हूँ 1, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी का दुगना है, ये कहा गया है, देखिए ध्यान से, जो पहली संख्या है वो दूसरी का दुगना है, तो ये 2 हो जाएगी। और तीसरी संख्या का आधा है, तीसरी संख्या का आधा है पहली संख्या, तो तीसरी संख्या
4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये आधा है ना इसका, तो 4 का आधा होता है 2, तो तीसरी संख्या 4 हो जाएगी। अब ये रेशो बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे इनको ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा टोटल योग, योग कितना होगा 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 रेशो बराबर कितने के 168 के, 1 रेशो बराबर कितने के 168/7, और 7 ही कम 7, और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। ठीक, तो 1 रेशो बराबर 24 के है। अब तीनों संख्या निकाल लीजिए। जो पहली संख्या है यहाँ पे रखता हूँ ऊपर, जो पहली संख्या है उसका रेशो कितना है 2 है, पहली संख्या का रेशो 2 है, तो 2 गुना 24 कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन में 48 देखिए, सीक्वेंस में 48 दो संख्याओं में है। चलिए आगे बढ़िए, अब सेकंड निकालते हैं, तीनों निकाल लेंगे। चलिए जो दूसरी संख्या का रेशो है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 गुना 24, तो ये तो 24 ही हो जाएगी। और जो तीसरी संख्या है उसका रेशो कितना है 4 है, तो 4 × 24 बराबर 96। ये हो जाती है संख्या, पहली 48 है, दूसरी 24 है और तीसरी 96 है। 48 24 96 विकल्प डी में दिया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो दूसरी का दुगना है। जैसे यहाँ पे कहा गया था, देखिए पहली संख्या 48 है तो दूसरी 24 है, तो पहली संख्या दूसरी का 2 गुना है ना, 24 दूनी 48, और तीसरी का आधा है, तो 96 का आधा कितना होता है 48। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। चलिए 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तो कुल संख्याओं का योग निकालूंगा। अब जो 10 संख्या है उनका योग निकालने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 संख्याओं का जो औसत है वो तो 30 है, लेकिन 10 संख्याओं का योग कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 300, तो 10 संख्याओं का योग 300 है। अब प्रत्येक में 5 जोड़ना है, प्रत्येक में 5 जोड़ना है, तो संख्या कितनी है 10 है, तो जब संख्या 10 है तो 5 कितनी बार जुड़ेगा 10 बार, तो 50 जुड़ेगा, तो यहाँ पे 50 जोड़ दीजिए, 350 हो जाएगा। ठीक है, 350। अब क्या करना है, अब जो नया औसत होगा वो क्या होगा, आप 10 से भाग कर दीजिए, बस 10 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 0 कट जाएगा 35, तो जो नया औसत आएगा वो 35 आएगा। जो पहले वाला औसत था कितना था 30 था, नया औसत 35 आया, क्योंकि संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि सिर्फ 5 ऐड किया है, 5 उसी संख्या में जोड़ दिया गया है, तो संख्याएं तो पूरी 10 है, संख्याएं तो पूरी 10 है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है, तो संख्याएं तो 10 ही है ना, तो 10 से जब इसको हम भाग करेंगे तो नया औसत आएगा 35। ठीक, प्रत्येक में 5 जोड़ी, तो टोटल संख्या कितनी जुड़ी 10 संख्या है तो 50 जुड़ी ना, तो 50 यहाँ पे 300 में ऐड किया, 35 350 हुआ, और कुल संख्या कितनी है 10, 10 से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा 35। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे हम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में से एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तदनुसार c का मान कितना है। सेम क्वेश्चन है जैसे वो पिछले वाला क्वेश्चन किया था, अब यहाँ पे सिर्फ ये 4 संख्या दे दी गई है c, वहाँ पर संख्या थी 5। चलिए 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, तो 4 प्रेक्षणों का जो योग है वो कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 80 आ जाएगा। ठीक, अब प्रत्येक में c जोड़ना है, प्रत्येक में c जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4c। ठीक, क्योंकि 4 बार c जुड़ेगी तो 4c जुड़ेगी ना, तो यहाँ पे 4c ऐड कर देंगे 80 के साथ में। ठीक है, तो 80 और प्लस 4c बराबर किसके, नया औसत कितना है, नया औसत कितना आएगा, क्योंकि जो नया औसत है वो 22 है, नया औसत 22 है, 4 संख्याओं का नया औसत 22 है, तो नया जो नई संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88। ठीक है, 88 होगी, तो यहाँ पे 80 प्लस 4c के बराबर 88 रखेंगे। ठीक, तो 4c बराबर कितना हो जाएगा, 4c बराबर कितना होगा, इधर 80 प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो 80 और इधर 88, 88 में से 80 जाएगा 8, और 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो c बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक,
सी बराबर 2 आ जाएगा। 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प बी से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, तो उसने तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाएं। अब यहाँ पे 3 टेस्ट हैं, 3 टेस्टों का औसत दिया गया है। 3 टेस्ट का औसत है 230 रन, ठीक। और कुल रनों का योग कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 23 और 3, 23 से 69, 23 की 3 में गुणा की तो 69 और 0 का 0, 690। टोटल जो रनों की संख्या है यानी कि जो योग है वो 3 टेस्टों का जो योग है वो 690 रुपये है। अब 2 टेस्टों के रन दे दिए गए हैं 180 और 258। तो 180 और 258 को मैं प्लस करूँगा। 8 का 8, 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 4, 438। अब ये 2 टेस्टों के रन है 438। तीसरे टेस्ट के रन चाहिए, तो जो तीनों टेस्टों के रन दिए गए हैं उनमें से 690 में से मैं 438 माइनस करूँगा तो तीसरे टेस्ट के रन निकल के आ जाएगा। 438 को यहाँ पे घटा दीजिए। 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पे 8 में 3 जाएगा 5, 6 में 4 जाएगा 2, 252। तीसरे टेस्ट के रन 252 है, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़े।